ये तेवर और ये लहजा बता रहा, ए महबूब, आपके रब ने असहाबे फील के साथ क्या किया। अब ये उस वक्त समझ में आएगा जब बैकग्राउंड बता दूंगा। पिछला हिस्सा ये वही काबा है जिस काबे पर अबरहा ने चढ़ाई किया था, और ये उस वक्त की बात है जब कौनैन के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ नहीं लाए थे, मुस्तफाए नहीं थे, काबे पर चढ़ाई थी। आकाए रहमत की विलादत नहीं थी, काबे पर हमला था। और मुस्तफा जब आ गए, बरसों बाद कुरान की जब ये आयत उतरती तो क्या कहती, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने असहाबे फील के साथ क्या किया। गोया ये तेवर बता रहा, महबूब चाहे तुम मक्के में रहो या रब के कुर्ब में रहो, तुम जहां भी रहोगे जमीन पर जो कुछ हो रहा मुस्तफा तुम तो देख ही रहे हो। वाह 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 वाह, नारे। तो जो नबी आने से पहले काबे की चढ़ाई देख रहा हो, वो रसूल अपनी उम्मत के हालात क्यों नहीं देख रहा होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। सिर्फ एक सांस का हिसाब मेरा अल्लाह मांग दे। ए बंदे, मैंने तुझको सब कुछ दिया, जमीन भी, औलाद भी, मकान भी, दौलत भी, इल्म भी, शोहरत भी, मनसब भी, मर्तबा भी। तू सिर्फ अपनी एक सांस का हिसाब दे दे, एक सांस का, जो सांस लिया और छोड़ा सिर्फ इसका हिसाब दे दे। जमीन पर कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अल्लाह की अता की हुई एक सांस का हिसाब दे सके। लेकिन मेरा अल्लाह अगर करम फरमा दे, मेरा अल्लाह अगर रहम फरमा दे, तो बड़े से बड़ा मुजरिम आने वाहिद में बख्श दिया जाएगा। इसलिए कि मुनहसर है उसकी रहमत को मनाने पर। अब रहमत को मनाना, बस यहीं से गुफ्तगू खड़ी हो जाए। रहमत को मनाना, मान लीजिए मदरसा फैजुर रसूल में ये 3 तालिब इल्म गलती की। मौलाना इंतजार साहब को जलाल आ गया, इन्होंने कहा खारजा, बाहर जाओ। ये बच्चे पहुंच गए सूफी साहब के पास। सूफी साहब ने कहा, अरे तुम लोगों के उस्ताज हैं, मौलाना हैं, मना लो। दिल लगा में तुम्हें गुफ्तगू करूं, मना लो। हजरत कहने से मान जाएं तो कह लो, जूती सीधी करने से मान जाएं तो मना लो, कान पकड़ के उठा बैठी करने से मान जाए तो मना लो, अगर रो देने से मान जाए तो रो लो। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ तो मैं आपको ले चलूं मां की गोद में। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से, अरे जोर से बोल दो। बच्चा जिद पर है, हमें ये चाहिए तो चाहिए। मां कहती बेटा नहीं है, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता, हमें चाहिए तो चाहिए। झुझला के मां ने कहा बाप से मांग ले। बाप कहता कि भागते हो कि नहीं, उठाएं डंडा।
तो बच्चा जो भागा तो मोहल्ले के किसी दूसरे के घर नहीं भागा, फिर उसी मां के पास। आए हाय हाय, दिल लगाओ तो बोल दो। देखो बलियाबी से सुनना चाहते हो तो कुछ बोलना तो पड़ेगा, धक्का ना देना पड़े, बोल लो बोल लो बोल लो। अरे एक साथ बाबाजे बुलंद बोलो ना। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। बच्चा जब बाप ने आंख दिखाई तो मोहल्ले के घर में दाखिल नहीं हुआ, फिर उसी मां के पास। लेकिन अब जो लौटा है तो शक्ल बदली है, सूरत बदली है, चेहरा बदला हुआ है। अब जिद नहीं है, अब जिद नहीं है, आंसू है। अब जिद नहीं है, आंसू है। देखा आंसू से भी काम नहीं चला तो जमीन पर लेटने लगा। देखा इससे भी मसले का हल नहीं तो लगा सर का बाल नोचने। देखा इस पर भी बात नहीं बन रही है तो कह रहा अब जीने से क्या फायदा, अब जीने से क्या फायदा। आए हाय है, वो ममता है, वो ममता है, वो खून है, वो 9 माह के शिकम का असर है। औलाद की विलादत के वक्त जो दर्द हुआ उस दर्द का एहसास है। तुरंत लेटते हुए औलाद को मां गोद उठा लेती, गोद उठा लेती और बरजस्ता क्या कहती, इतनी छोटी चीज के लिए जान दे रहे हो, इतनी छोटी चीज के लिए जान दे रहे हो। मैंने तुझे कभी जमीन पर तेरा पैर नहीं पड़ने दिया, तू मेरे सामने जमीन पर लौटते रहा। तुझे मालूम है तेरी मां के दिल पर क्या गुजरा होगा। तवज्जो चाहूं अगर संजीदा लोग हैं तो। तुझे एहसास है कि तूने अपने मां के दिल पर क्या बिता दिया। तुरंत मां गर्द में डूबी हुई मिट्टी से लथपथ औलाद को उठा लेती, झाड़ पोंछ के कलेजे से लगा देती और क्या कहती, घबरा मत, अगर तेरा बाप नहीं देगा ना, तेरा बाप नहीं देगा तो मैं अपना जेवर बेच दूंगी लेकिन तुझको दे के रहोगे। तवज्जो चाहो, मना लो, मना लो। तो जब बेटा आंसू गिरा दे तो मां मान जाए, जब बाप के सामने बेटा लरस जाए तो बाप मान जाए। अमर जब मां आंसुओं से तरस खा जाए तो मेरा रब तो रहीम और करीम है। जब बंदा सजदे में गरम आंसू गिराता है तो हर बूंद के बदले रब के जहन्नम के शोले बुझते चले जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियाबी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। गोया अल्लाह की रहमत को, अल्लाह की रहमत को, अल्लाह के करम को रोना बहुत पसंद है, बेपनाह रोना पसंद है। अब दिल लगाओ तो मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं कि अंदर में ईमान जिंदा होगा तो कल से मुस्कुराना छोड़ दोगे। तवज्जो चाहूं, इजाजत है स्टेज वाले, इजाजत है तो हजरत को जगा दीजिए। कमाल है, हमने आपकी इतनी तारीफ की वो भी आपने नहीं सुना। और खलीफा उनके हैं, तारीफ मैं कर रहा हूं। तो मोहब्बत से बोल दो तो मैं बोल दो। अरे रंग में आ जाओ, रंग में आओ, बोलो बोलो बोलो। तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है क्या? अल्लाह को अल्लाह अकबर। दिल लगा मेरे अजीज, दिल लगा। हर बेटा मां की सेहत के लिए नहीं रोता, हर भतीजा चचा के लिए नहीं रोता, हर बेटे को बाप के लिए रोने की तौफीक नहीं है। हर मुरीद को पीर को रोते हुए
पीर के लिए रोते नहीं देखा होगा, हर शागिर्द को उस्ताद के लिए कभी सिसकियां भरते नहीं देखा होगा, हर भाई को भाई के लिए रोते नहीं देखा होगा। लेकिन सोच जरा, कौनैन के आका हैं, रहमते आलम है, नूर मुजस्सम है, फखरे दो आलम है, कायनात के मसीहा वही हैं। वो जब मादरे शिकम से 12 रबीउन नूर को मक्के की जमीन पर कदम रखते हैं, अल्लाह अकबर, वो रसूल, वो मुस्तफा कबीले कुरैश के लिए न रोवें, कबीले कुरैश के लिए न रोवें, बनु हाशिम के लिए न रोवें, कौनैन के आका अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। वही मदीना, वही मस्जिद नबवी, वही बारगाह मुस्तफा, वही सहाबा का मजमा, वही जिब्रील हाजिर हो रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। आ गए। आकाए रहमत ने जिब्रील को आते हुए देखा तो आकाए करम फरमाते, कहो जिब्रील कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। जिब्रील बताते, या रसूल अल्लाह, आज मैंने जन्नत की सैर की है। बोलो यारो, बोलो बोलो, जोर से, जोर से। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। क्या कहा? आज मैंने जन्नत की सैर की। आकाए रहमत फरमाते, जिब्रील क्या क्या देखे हो? ये अल्लाह के महबूब, जो कोई सोच ले वो सब जन्नत में है, सब है। वो क्या नहीं है जो रब की जन्नत में नहीं है? माशाअल्लाह, क्या बात रही। लेकिन आजकल कुछ सौदागर घूम रहे हैं अहले सुन्नत की आबादियों में और जन्नत बेच रहे हैं। इस तरह बेच रहे हैं जैसे उसके बाप की प्रॉपर्टी और जमीन हो जी। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो बेचे जा रहे हैं। और कुछ भी हो सकता है। हमारा भारत विश्व गुरु है। पैकिंग अच्छी कर दो तो 1500 रुपया किलो गोबर कल बिक सकता है। कुछ भी हो सकता है, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐ है क्या जन्नत बेचवाने वाले दलाल घूम रहे हैं। जुब्बा मस्त, पगड़ी लाजवाब, क्या कहने साहब। तुर्रा निकला है पक्का 1.5 फीट और जन्नत वो बेच रहा है जो शायद ईद बकरीद में भी ईदगाह में मुलाकात हो कि ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। जन्नत का विक्रेता वो है जिसके 10 उंगलियों में से 10 में से 8 में अंगूठी है, सही बात, सही है, कड़ा है, न फर्ज से मतलब, न रोजे से रिश्ता, न नमाज से वास्ता। हर नशा वो करे, फिर भी जन्नत वैसे बेच रहा जैसे लगता उसके बाबा की जागीर हो। और क्या मेरी जवान का नौजवान अंधभक्त बना है। दे दनादन जन्नत खरीदे जा रहा। बलियावी कहता है, इन हराम खोरों की दुकान में शटर में ताला लगवा के छोड़ूंगा। ईमान वालों, और तेरी जन्नत किसी मुल्ला किसी मौलाना की तिजोरी में नहीं है रे। तेरी जन्नत तो तेरे बूढ़ी मां के चेहरे की झुर्रियों की लकीरों में पड़ी है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस,
हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, पीरे तरीकत सूफी निजामुद्दीन साहब किबला। बहुत अच्छे। नोटों के बंडल फाड़ कर कव्वाल और यूट्यूब के शायरों को गड्डियां फाड़ के लुटाने वालों, पूरी तिजोरी खाली कर दोगे फिर भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन तूने चंद सिक्के नहीं, सिर्फ मां का दिल जीत लिया और मां के गर्म आंसू उसके आंचल में सूख गए। तो जो तू तसब्बुर नहीं कर सकता है कि तेरा रब तुझे क्या क्या अता कर देगा, मां की दुआओं की बरकतों से मेरा रब तुझे वो सब कुछ अता कर देगा। शर्त ये है कि लेने का सलीका चाहिए। आए हाय हाय, लेकिन कौन समझाएगा आपको। मैं भी देख रहा था मौलाना इंतजार साहब, मजमा लगा है, दुकान सजी है, एजेंट खड़े हैं, दे दनादन जन्नत बिक रही है। काजी साहब हमारे चले गए। तो जैसे ही देखा वैसे मेरे मुंह में भी पानी आ गया। यार लगता है कोई आ गया है, डिस्काउंट पर दे रहा है। चलो देखते हैं कि कौन बेच रहा है। मामला बढ़िया होगा तो एक हम भी ले लेंगे। जैसे ही पहुंचा तो साहब देखकर दंग, जन्नत बिक रही है, दे धड़ाधड़ नौजवान लिए जा रहा। एक मेरे लिए, एक बीबी के लिए, एक बेटा के लिए, एक चचा के लिए, एक दादा के लिए। सुन, जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा। डर तो नहीं रहे हो तो बोल दो, निकाह थोड़ी टूटेगा। अरे जोर से बोल दो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। जो बनेगा बिकेगा, नेचर है। टोपी बनी है तो बिकेगी, मकान बना है तो बिकेगा, किताब छपी है तो बिकेगी, माइक तैयार हुआ है बिकेगा तो बिकेगा। जी, जो बनता है बिकता है वो बिकता है। अब अहले इल्म की तवज्जो, जो बनता है वो बिकता है। वो बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। बनाता है। क्या बात है। तो जिनका माबूद बाजार में बने हाँ, वो बिकेगा। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही। जो जमीन बनावे वो खुदा, जो अर्श बनावे वो खुदा, जो लौह बनावे वो खुदा, जो कलम बनावे वो खुदा, जो फरिश्ते बनावे वो खुदा, जो सांसें अता करे वो खुदा, जो कायनात बनावे वो खुदा, जो कुर्सी बनावे वो खुदा, जो हमें बनावे वो खुदा, जो तुझे बनावे वो खुदा, जो नबी बनावे वो खुदा, जो रसूल बनावे वो खुदा, जो पैगंबर बनावे वो खुदा, जो जन्नत बनावे वो खुदा, जो जन्नत बनावे वो खुदा, जो जहन्नम बनावे वो खुदा। तो जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा। वो बिकेगा। मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है। मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है। बनाता है। तो जिनका खुदा बना है हाँ, उसी का खुदा बिक रहा है। मेरा खुदा बनाता है, इसलिए वो बिकता नहीं है। क्या कहने। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। अगर समझ में आया हो तो बोल दो, बोल दो, बोल। अरे जोर से बोल दो। वाह 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 वाह। मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है। बनाता है। क्या कहने। बनता नहीं, वाह वाह, बनाता बहुत है। अच्छे। दिल लगा ले, बनता नहीं, बनाता है। बनाता है। वाह। और गूंगा भी बनाता, जी। गोया भी बनाता, हाँ हाँ हाँ। नाबीना भी बनाता, क्या कहने।
आंख वाला भी बनाता, गंजा भी बनाता, हर तरह बनाता। क्यों? 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 इबरत के लिए, इबरत के लिए, सही, शुक्र के लिए, सही, क्या कहने इबरत के लिए, वाह 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 वाह, शुक्र के वाह लिए। वाह वाह वाह। कुछ को मजबूर इसलिए बनाया कि दो पैर वाला देखकर शुक्र अदा करे। परवरदिगार, तूने हमें मोहताज नहीं बनाया, तुम्हें हमें दो पैर अता किया। तुम्हें हमने, अल्लाह तूने मुझे अंधा नहीं बनाया, तूने हमें रोशनी अता किया। ए अल्लाह, तूने हमें गुंगा नहीं बनाया, ज़बान अता किया। इबरत के लिए, नसीहत के लिए। अब दिल लगाओ यहीं से। देख रहा था सूफी साहब बिक रही है, दे धड़ाधड़ रेट लग रहा है। मैं भी सोचा एक खरीद लूं मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब। जैसे ही भीड़ चीर चार के पहुंचा, मौलाना तबरेज साहब, जैसे ही भीड़ चीर चार के पहुंचा तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जन्नत बिक तो रही है, बिक तो रही है, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा है। वाह 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 वाह। बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं। कोई बहलोल दाना नहीं है। गोया बनी है जन्नत तो बिकेगी। अब दिल लगा लो, दिल लगा लो। अल्लाह का मस्त, अल्लाह का मस्त नाम बहलोल दाना बना रहे मिट्टी का घेरौंदा, क्या कहने। बना रहे मिट्टी का घेरौंदा। गुजर रही बादशाह की बीवी। वाह। दिल लगा यहीं से समझ ले, दिल लगा यहीं से समझ ले। चंद सिक्के बीवी के तेरे हाथ पहुंच जाए तो पैर जमीन पर नहीं पड़ता, जी, लेकिन वो बादशाह की बीवी है। बहुत उम्दा हजरत। और बुजुर्गों से क्या क्या क्या, बुजुर्गों से क्या मोहब्बत है। जुबैदा है, बहलोल दाना घेरौंदा बना रहे हैं। स्टील का नहीं, हीरे का नहीं, जवाहरात का नहीं, मिट्टी का, मिट्टी का, मिट्टी का। जुबैदा पूछती, बाबा क्या बना रहे हो? हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने बाबा, क्या कहने हजरत। वाह, बाबा वाह, क्या बना रहे हो? वाह। क्या बना रहे हो? बहलोल दाना ने ये नहीं कहा मिट्टी का खिलौना है, थे मस्ती में, बोल दिया जन्नत बना रहा हूं, जन्नत। वाह 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 वाह। कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत बना रहा हूं, वाह 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 वाह। जन्नत। जन्नत। जुबैदा बड़ी अदब से कहती, बाबा बेचोगे? हाय हाय, जो बनेगा वो बिकेगा। वाह वाह। अगर बुद्धि शरीफ में बात आ गई तो बोल के बता दो, जो बनेगा वो बिकेगा, वो बिकेगा। बाबा बेचोगे? हाँ हाँ बेचूंगा। बाबा कितने में? 2 दिनार। क्या कहा? 2 दिनार। जुबैदा ने 2 दिनार दिया, मिट्टी का घेरौंदा लिए चल पड़ी। वाह 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 वाह। शाही महल के जिस अलमारी में हीरे, जवाहरात, वाह। याकूत, सोना, चांदी मढ़े हों, उसी शोकेस में मिट्टी का घेरौंदा भी रख दिया। मिट्टी का घेरौंदा भी, हीरे के बगल में मिट्टी, सोने के बगल में मिट्टी, चांदी के बगल में मिट्टी रख दिया। बादशाह हारून रशीद आए और देखा खूबसूरत शोरूम में ये मिट्टी का घेरौंदा, मिट्टी का घेरौंदा। तो हारून रशीद ने जुबैदा से पूछा, निकल जाने दो, रास्ता दे दो।
चलो एक बार मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। अरे जोर से बोल दो। सुनेंगे? अरे बोलिए ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दो। हारून रशीद की नजर पड़ी कि हीरे जवाहिरात याकूत के बगल में ये मिट्टी का घिरौंदा क्या हो गया है जुबैदा को। हारून रशीद ने अपनी बीवी जुबैदा से बड़ी प्यार से पूछा, जुबैदा ये है क्या? है क्या कहा? यह है क्या? जुबैदा ने मुस्कुराकर अर्ज की कि ये जन्नत है, जन्नत। बोलोगे तो तकरीर कर दूंगा, बोल दो। क्या कहा? जन्नत। बादशाह ने सोच लिया कि है तो औरत ही, कुछ भी कर सकती है। समझ गए हो तो समझ लीजिए, है तो औरत ही, कुछ भी कर सकती है, हो बीवी की, किसी की भी, लेकिन है तो औरत ही, कुछ भी कर सकती है। रात को दोनों सो गए। बीवी के भोलेपन पर हारून रशीद को कभी मुस्कुराहट आवे तो कभी गुस्सा भी आवे कि क्या गजब की चीज लाई, कह रही है जन्नत है, मिट्टी का घिरौंदा कह रही है जन्नत। लेकिन जैसे ही हारून रशीद की आंख लगी तो हारून रशीद क्या देखते कि एक खूबसूरत बाग है, हर नेमत उसमें, हर फल उसमें, दूध और शहद की नहर उसमें। वैसे चेहरे कभी जमीन पर नहीं देखे, वो सारे खूबसूरत चेहरे उसमें। और उसी बाग के बीचों बीच एक महल है, उस महल की पेशानी पर जुबैदा लिखा है। जोर से जोर से जोर से जोर से जुबैदा लिखा है। हारून रशीद की आंख खुली तो बेचैनी की कोई इंतहा न रही। अब मुंतजिर हैं कि जल्दी सूरज निकले, मैं भी पहुंचूं। जैसे ही सुबह का सूरज निकला, हारून रशीद पहुंच गए फिर बहलोल दाना के पास। देखा फिर ये घिरौंदा बना रहे मिट्टी का। बादशाह ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। हारून रशीद ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, जन्नत जन्नत जन्नत। कहा बाबा बेचोगे? कहां बेचूंगा, खरीदोगे? कहा बाबा इसीलिए तो पूछा हूं। बाबा कितने में? आए है। क्या कहा? क्या कहा? बाबा कितने में? हारून रशीद को जवाब मिला, बहलोल दाना फरमाते, तेरी पूरी हुकूमत। वाह 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 वाह, बोल यार, बोल 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 बोल। तेरी पूरी हुकूमत। बादशाह कहते, बाबा रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? जी क्या कहना। बहलोल दाना फरमाते, हारून रशीद जुबैदा ने बगैर देखे खरीदा था, तुम रात में जन्नत देखने के बाद खरीदने आए हो। वाह 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 वाह। अब दिल लगा लो, देखने के बाद खरीदने आए। दिल लगा लो। कुरान कहता, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। वाह वाह। ए महबूब,
तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा? आए हाय हाय, क्या तेवर है, क्या तेवरे खिताब है हबीब से। ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने असहाबे फील के साथ क्या किया? आपकी खोपड़ी शरीफ में यह बात होगी भी नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमारे बच्चों को तो राग सुनाया गया है, तारीख तो बताई नहीं। खड़े खड़ा जन्नत दिखा दिया गया, यह भी कूद के दाखिल हो गए। अकल ठिकाने लग जाएगी, जिधर जा रहे हो वापस मुड़ो। सवालिया लहजा, क्या आपने नहीं देखा? इसको और हल्का कर दो, और हल्का कर दो। आए मौलाना नौमान साहब सूफी साहब से पूछते, मौलाना इंतजार कहां? क्या कहा? कहां है? तो सूफी साहब ने कहा, अरे अभी यहीं तो थे, आपने नहीं देखा? यहीं तो थे, आपने नहीं देखा? उधर से मौलाना तबरेज आए, बोले सूफी साहब कहां है? मौलाना इंतजार साहब से पूछ रहे, सूफी साहब कहां है? तो ये क्या जवाब देते, अरे अभी तो यहीं थे, आपने नहीं देखा? यहीं तो थे, आपने नहीं देखा? ये तेवर और ये लहजा बता रहा, ए महबूब, आपके रब ने असहाबे फील के साथ क्या किया। अब ये उस वक्त समझ में आएगा जब बैकग्राउंड बता दूंगा, पिछला हिस्सा। ये वही काबा है जिस काबे पर अबरहा ने चढ़ाई किया था, और यह उस वक्त की बात है जब कौनैन के आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ नहीं लाए थे, मुस्तफाए नहीं थे, काबे पर चढ़ाई थी। आकाए रहमत की विलादत नहीं थी, काबे पर हमला था। और मुस्तफा जब आ गए, बरसों बाद कुरान की जब ये आयत उतरती तो क्या कहती, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने असहाबे फील के साथ क्या किया? गोया ये तेवर बता रहा, महबूब चाहे तुम मक्के में रहो या रब के कुर्ब में रहो, तुम जहां भी रहोगे जमीन पर जो कुछ हो रहा मुस्तफा तुम तो देख ही रहे हो। वाह 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 वाह, नारे। तो जो नबी आने से पहले काबे की चढ़ाई देख रहा हो, वो रसूल अपनी उम्मत के हालात क्यों नहीं देख रहा होगा? क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद हजरत, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। गोया कुरान करीम की आयत करीमा से वाज़े हो गई, सुन्नियों फख्र करो, ईमान वालों नाज करो, मसलके आला हजरत वालों इतराओ कि तुमने उस नबी को अपना नबी माना है जो नबी हाजिर भी है, जो नबी मुबशिर भी है, जो नबी शाहिद भी है, जो नबी हुजूर भी है, जो नबी नूर भी है, और ऐसा हुजूर है कि जब आया नहीं तब भी हाजिर, जब आ गया तो मुकम्मल हाजिर। वाह वाह वाह, इसलिए कि देखने के लिए हाजिर होना जरूरी है, जरूरी है, देखने के लिए हाजिर होना जरूरी है। हाजिर होना जरूरी है।
और जब अबरहा ने खाने काबा पर चढ़ाई किया था, उस वक्त आकाए रहमत की विलादत पाक नहीं थी। गोया महबूब चाहे मक्के में रहें या खुदा के कुर्ब में रहें, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। वक्त होता और हालात होते तो इसके चंद गोशे और मैं बता देता, लेकिन आखिर में मैं यही इल्तिजा करूंगा, यही अपील करूंगा। जमाना बड़ी तेजी के साथ हमारे बच्चों को आवारा बनाने में लगा है, हमारी बेटियों को आवारा बनाने में लगा है। हर महफिल में, हर जलसे में, हर मिलाद में, हर जुमा के दिन हमारा आलिम अपनी आवाम को, अहले सुन्नत के लोगों को ताकीद कर रहा है, बेटे पर नज़र रखो, बेटियों पर नज़र रखो, घर पे नज़र रखो। लेकिन खुदा जाने नज़रें क्यों आवारा हो गई कि जिनकी नज़र कुरान के औराक पर होनी थी, जिनकी नज़र गुंबदे खजरा पे होनी थी, क्या बात है, वाह वाह। जिनकी नज़र अल्लाह के वलियों पर होनी थी, आज उनकी नज़रें इस कदर आवारा हो गई कि अंधा भी अब नज़र मिलाने की बात करने लगा है। और ये उस वक्त तक होते रहेगा जब तक कि आपके घरों में, आपके घरों में, आपके बच्चों में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जिंदा नहीं रहेगी तो शैतान का बेड और बिस्तरा दोनों लगेगा, और शरीयत जिंदा रहेगी तो उसकी कहाँ औकात है कि ईमान वालों के करीब आ जाए। इसलिए हर साल ये जो जलसा होता है फैज़ुर रसूल कॉन्फ्रेंस, ये फैज़ ही तो है मेरे मुस्तफ़ा का। तवज्जो चाहो, ये फैज़ ही तो है मेरे मुस्तफ़ा का। अगर फैज़ नहीं होता तो ये कैफ भी नहीं होता। ये कैफ बता रहा है कि हम चाहें जैसे हों, उनका फैज़ मेरे साथ है। इसलिए दुआ है अल्लाह तबारक व ताला। अरे क्या कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया। नहीं हुआ अभी हजरत, नहीं। 1 घंटा नहीं हुआ अभी, हम लोग का मिजाज बना हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि सिर्फ सूफी साहब के हुक्म की तामील के लिए आ गया हूँ। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तकरीर कर सकूँगा। सिर्फ इनकी मोहब्बत, हर साल कहते हैं कि 1-2 साल हमको छुट्टी दीजिए, ये मानते ही नहीं है। भाई 2 बजे तक क्या, सुबह 5 बजे तक का क्या मतलब है? अरे क्यों 3 बजा दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ लो। तो एक बात और अर्ज करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर। काहे को गरम कर रहे हैं? भीगे हुए पुआल में माचिस कहीं असर करेगी? एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार जोर से कह दीजिए। तो मैं क्या कह रहा था, जबरदस्ती कुरान शरीफ पढ़ाना बंद कीजिए। सख्ती से ममानियत आई है कि अगर कोई जांकनी के वक्त में हो और अनकरीब उसकी रूह परवाज करने की पोजीशन में हो, तो उस वक्त सख्ती से ममानियत है कि जबरदस्ती उसको मत कहिए कि कलमा पढ़ो। कुछ मसला भी जरूरी है, बल्कि उस वक्त जो कैफियत होती है, अल्लाह अकबर। अरे ईमान वालो, उम्मत का सारा दर्द मेरे मुस्तफा ले है। मालूम है? नहीं मालूम है? पता नहीं है तो पता करो। आकाए रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे पाक में, हुजरे पाक में आकाए रहमत की बेटी
सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमत ज़हरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में है। अल्लाह अकबर। अचानक बाहर से किसी ने कुंडी खटखटाई। सैयदा फातिमा आवाज देती, कौन कौन? कुंडी खटखटाने वाले ने यह नहीं कहा कि मैं मौत का फरिश्ता। क्या कहा? मैं एराबी हूं, मैं एराबी हूं, मैं देहाती हूं, आकाए पाक से मिलने आया। रसूल करीम की शहजादी फरमाती, अभी जा, बाद में आना। आकाए रहमत की तबीयत अच्छी नहीं है, बाद में आना। थोड़ी देर के बाद फिर कुंडी खटखटाने की आवाज आई। फिर सैयदा फातिमा पूछती, कौन? वही जवाब, मैं एराबी हूं, मैं देहाती हूं। सैयदा फातिमा फिर दोहराती, जा, बाद में आना। आकाए रहमत की तबीयत नासाज है, आराम फरमा रहे हैं, बाद में आना। जब तीसरी मर्तबा कुंडी खटखटाई गई तो आकाए रहमत फरमाते, फातिमा दरवाजा खोल दो, ये कोई एराबी नहीं है, ये मौत का फरिश्ता है, दरवाजा खोल दो। दाखिल हुए, इजाजत ली। अल्लाह के हबीब ने इजाजत दी। क्या कहा? मेरा रब जिसमें राजी, उसका रसूल उसी में राजी। आला हजरत ऐसे ही कोई थोड़े हो जाता। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुल गया। हजरत जिब्रील ने रब्बे जुल जलाल की रजा की बात की। अल्लाह के महबूब फरमाते, जिब्रील, अल्लाह के महबूब फरमाते, मेरा रब जिसमें राजी, उसका महबूब उसी में राजी। जैसे ही मौत के फरिश्ते ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाफे मुकद्दस पर अंगूठा रखा, अंगूठा अंगूठा, तो मेरे आका फरमाते, ए इज़राइल, मेरी उम्मत की रूह कब्ज करते हो तो क्या मेरी उम्मत को इसे ही दर्द का एहसास होता है? मेरी उम्मत को इसे ही तकलीफ होती है? मौत का फरिश्ता जवाब देता, या रसूल अल्लाह, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे 70,000 गुना ज्यादा तकलीफ रूह कब्ज करते वक्त आपकी उम्मत को होती है। आकाए रहमत फरमाते, ए इज़राइल, जा, मेरे रब से, मेरे रब से, मेरे रब से मेरा ये पैगाम, मेरी इल्तिजा पेश कर दे कि आज से लेकर सुबह कयामत तक जो झांकनी के वक्त मेरी उम्मत को तकलीफ दी जाएगी, मेरे परवरदिगार सारी तकलीफ को एक जगह कर दे और उम्मत की सारी तकलीफ को अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे मुकम्मल कर ले। अगर अंदर में गैरत जिंदा हो और एहसास बचा हो तो अपने खुद का एहतसाब करना कि तुम अपने रसूल के लिए कितना जीते हो और खुद के लिए कितना जीते हो। अगर अपने रसूल की इत्तिबा के लिए जीना शुरू कर दोगे, रख दीजिए, लोग ले लेंगे,
जब जरूरत थी तब आए नहीं। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, 10 रोजा जलसा हो, रिजल्ट ना हो, हर रोज जलसा हो, नतीजा ना हो, और 5 मिनट का जलसा हो और नतीजा निकल जाए, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सूफी साहब की कोशिश होती है कि यही एक रास्ता है, यही एक मौका होता है, यही एक तरीका है कि पूरे इलाके और अतराफ के लोगों को इकट्ठा किया जाए। इतने बड़े मजमे में कोई तो एक ऐसा निकल आवेगा जिसका दिल बदल जाए, जिसकी जिंदगी बदल जाए, जिसका घर बदल जाए, जिसकी औलादें बदल जाए। इसलिए मेरे अजीज, हुक्म आया है कि जब कोई जांकनी के वक्त में हो तो उसे कलमा पढ़ने के लिए जबरदस्ती मत करो, बल्कि एक अच्छा ऐसा खुशनुमा माहौल बनाकर धीरे धीरे कलमा पढ़ो। आवाज इतनी बुलंद भी ना हो कि उसको चिढ़ पैदा हो, आवाज में इस कदर मिठास हो कि वो तुरंत पलट के आ जाए और लोगों का जो कलमे की विर्द सुन रहा हो वो भी पढ़ना शुरू कर दे, उसी कलमे की विर्द में उसका खात्मा हो जाए। ईमान पर खात्मा इसी को कहते हैं। तो जब ऐसे मौके से कलमा पढ़ने के लिए एहतियात और ताकीद बरती गई है, तो कुरान खानी में डंडा मार के 5 खत्म। अरे शुक्र करो, शुक्र करो। ये मदरसे हैं जिसकी वजह से किसी गांव में बाप के मरने के बाद 2-4 खत्म कुरान हो जा रहा है। और याद रखना ईमान वालों, जब तक इस जमीन पर मदरसे जिंदा रहेंगे, जब तक जमीन पर मदरसे बाकी रहेंगे, हुकूमत किसी की भी रहे, इस्लाम सलामत रहेगा, इस्लाम बाकी रहेगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए कि ये मदारिस सिर्फ रोटी कपड़ा परवरिश का जरिया नहीं है, बल्कि मदारिस इस्लामिया इस्लाम के वजूद और जिंदगी की बुनियाद है। जब तक ये जिंदा रहेंगे, इस्लाम के मुबल्लिग पैदा होते रहे। क्या कहने जिंदाबाद। इसलिए हुकूमत को दर्द होता है, वाह वाह वाह। इसलिए हुकूमत को परेशानी होती है। मालूम है कि जब तक ये चटाई बाकी रहेगी, जब तक ये चटाई बाकी रहेगी, इंजीनियर तो बना देंगे, डॉक्टर तो बना देंगे, प्रोफेसर तो बना देंगे, लेकिन इस्लाम का मुबल्लिग नहीं बना पाएंगे। लेकिन मदरसे जब तक जिंदा रहेंगे, हराम को हराम कहने वाला पैदा होते रहेगा, हलाल को हलाल कहने वाला पैदा होते रहेगा। शराब हराम है या आखिरी सांस तक कहेगा, सूद हराम है या आखिरी सांस तक कहेगा। बहुत अच्छे। इसलिए आवारा जो हमारे बच्चे नहीं बन पा रहे हैं, इसको रोकने का एक ही रास्ता है, मदरसा बंद कर दो, सब बंद हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये मदरसा जब से मैं देख रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सूफी साहब ने, मौलाना इंतजार साहब और आप सब ने अपने बिसात और अपनी हैसियत के एतबार से मदद की तो यहां तक पहुंचा है। दिल और दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि ये चंद बच्चों की परवरिश की जगह नहीं है, बल्कि इस्लाम को जिंदा रखने का जरिया है। अकीदे अहले सुन्नत को सेहतमंद बनाने का एक कारखाना है। मसलके आला हजरत के सिपाही यहां से पैदा होते हैं। जो झंडा कांधा होता है अब्दुर रहमान के बेटे का, अकीदा होता है दाता तेग अली शाह का, और मसलक होता है बरेली के इमाम अहमद रजा का। इसलिए ये वो कलंदरों की जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह
कि दुनिया कुछ भी कहे हम अपना काम करते रहेंगे। और उसी जुनून का असर है कि नूनपुर जो छोटी जगह है, अगल बगल में आबादियां हैं, वही पहला जुमला दोहरा दूं, गांव बड़ा हो, तिजोरी मजबूत हो, पैसे वाले बहुत हों, लेकिन हर उस बड़ी आबादी, खुशहाल आबादी में इस तरह के कॉन्फ्रेंस हो, ये नहीं दिखता। क्यों? इसलिए लोग तो हैं, जुनून नहीं है, आदमी तो है, जिद नहीं है, पैसा तो है, इस लायक नहीं है, लोग तो हैं, जज्बा नहीं है। लेकिन एक बूढ़े फकीर में क्या जुनून है, क्या जिद है, क्या जज्बा है कि शरीयत का सिपाही भी पैदा करो और तरीकत का मुबल्लिग भी पैदा करो। इसलिए एक दस्तार हिफ्ज की है और एक दस्तार तरीकत की है, खिलाफत की है। और वो खिलाफत, वो तरीकत, ये कपड़ा की पगड़ी नहीं है, बल्कि इस सिलसिले के बुजुर्गों के अकीदे और मिशन का बोझ है। और इसको